में आने की कोशिश करेगा। जी, चलिए, अब आपके सामने एक बढ़िया रणनीति टाटा पावर पर तो सेट हो ही चुकी है, लेकिन अब हमारे जो टेक्निकल दिग्गज हैं आपको शानदार मीडियम टू लॉन्ग टर्म कॉल्स देंगे, जो हम 75वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता की आपके साथ शेयर करते हुए दिखेंगे। सबसे पहले असित जी, आपकी बारी। बताइए, कौन सा एक ऐसा स्टॉक जो आपको टेक्निकली बहुत मजबूत लगता है, जो हम पोजिशनली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं? सर मैं बैंकिंग काउंटर में से एचडीएफसी बैंक में बुलिश रहूंगा मिड टर्म के लिए। एचडीएफसी बैंक को हम अगर 1450 का स्टॉप लॉस रखेंगे, मुझे लगता है कि 2-3 महीने में ये 1650-1600 के टारगेट डेफिनेटली दिख सकता है। ये इसका राशनल ये है कि जो टॉप बना था उसमें से ये 8% नीचे है, और रेजिस्टेंस जो है ऑल टाइम रेजिस्टेंस दैट इज ऑल्सो 9% अवे। और वीकली बेसिस में देखेंगे तो ये 1020 ईएमए के कैंडल विच इज अराउंड 1470 ऑन ए वीकली बेसिस, इसमें काफी अच्छा सपोर्ट है इसके लिए। तो मुझे नहीं लगता कि 1470 या 1480 के नीचे इतना जल्दी गिरेगा। उसके उसके अलावा ये भी है कि वीकली आरएसआई हैज गॉन अबव इट्स ईएमए, तो स्ट्रक्चर इज क्वाइट गुड। जो भी लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट खराब था, जो भी दैट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड, मुझे लगता है कि अब से द स्टॉक विल डेफिनेटली गो मच हायर। तो मैं एचडीएफसी बैंक में बुलिश रहूंगा फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। बात है, 1650 का लक्ष्य असित बरन जी की तरफ से आता हुआ दिखता है। अक्सर असित जी सिर्फ 2 दिन आगे सोचते हैं टेक्निकली, इससे ज्यादा वो व्यू बहुत ही कम रखते हैं बाजार का। लेकिन अब एक फंडामेंटल राय आपको टेक्निकल राय आती हुई दिखती है एचडीएफसी बैंक पर 1650 का लक्ष्य अगले 2-3 महीने में। जोड़ते हैं रचना जी को। रचना जी, बताइए, कहाँ बढ़िया मोमेंटम दिखता है लंबी अवधि के लिए, वो स्टॉक जो इस लेवल पर हम लोग ऐड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपने पोर्टफोलियो में? जी, फाइनेंशियल फ्रीडम की जहां तक बात है तो एक तो मैं ये कहूंगी पहले कि फ्रीडम से पहले, गांधी जी ने कहा, मैं तो नहीं कह रही, फ्रीडम के लिए फ्रीडम से पहले अपने आप को फ्रीडम के लिए तैयार करना पड़ता है, तो इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है। तो थोड़ा खुद पे भी काम करना चाहिए हर इंसान को। अपने पैसे हैं लगाने के लिए थोड़ी खुद भी समझ डेवलप करनी चाहिए, बिकॉज इट इज योर मनी एंड योर प्रॉफिट्स। एंड उसके साथ में मैं ये कहूंगी कि जो मैंने स्टॉक चुना है दैट इज इन एचडीएफसी। एंड एचडीएफसी के चुनने के 3 रीजन है। पहली बात तो ये कि ये स्टॉक अपने आप में पिछले 10 महीने की रेंज के हाई के ऊपर इस महीने निकल रहा है, तो वो खुद एक फ्रीडम पा रहा है अपनी 10 महीने की रेंज में से और नया हाई बनाने जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब आप मीडियम और लॉन्ग टर्म का सोचते हैं तो आपको ऐसा स्टॉक चाहिए जो सुकून दे, ना कि वो स्टॉक जो आपको टेंशन दे। तो इसीलिए ये थोड़ा सुकून वाला काउंटर भी है। और तीसरी बात ये कि ग्राउंड लेवल वर्क अगर करा जाए तो ये भी दिखाई पड़ता है आजकल कि रियल एस्टेट में टर्न आने लग गया है। जो 10 इयर्स की रियल एस्टेट की साइकिल होती है वो टर्न हो रही है, तो ये अपना एक बहुत बड़ा लेंडर है अपनी कंट्री में। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने एचडीएफसी को चुना है। और एचडीएफसी में हम अगर 2490 को सस्टेन होते हुए देखेंगे तो ऊपर वाली साइड पे ये 2800, 2850 एंड इवन 2900 की तरफ जाता हुआ हमें दिख सकता है। चलिए, तो पेरेंट एचडीएफसी पसंद आता हुआ दिख रहा है रचना जी को। पिछले 3 दशक से मैं स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूं, बेहतरीन रिटर्न्स आपने यहां पर कमाए हैं, इसको अपने पोर्टफोलियो पर ऐड कीजिए। बहुत कम दिखता है एचडीएफसी आपको अपने 200 डीएमए के आसपास ट्रैक करने के लिए। ये एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। जोड़ते हैं राहुल शर्मा साहब को। राहुल जी, बताइए, फाइनेंशियल आज़ादी के लिए कौन सा एक ऐसा स्टॉक जो हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए, सभी दर्शकों को एडवांस में, आपको भी एडवांस में इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, मेरा जो इंडिपेंडेंस डे पिक रहेगा वो मेटल क्षेत्र से रहेगा। देखिए, सिंपल लॉजिक है, मेटल्स अपने एक सुपर साइकिल में है, और उसी मेटल पैक में से सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है वो है वेदांता। देखिए, वेदांता में हमने तकरीबन 2 वीक पहले इसे 277 के आसपास पकड़ा था। अभी वापस स्टॉक एक तरह से 325 पे यहाँ पे तैयार है, एक तरह से अगला पड़ाव चलने के लिए। तो मेरे हिसाब से वेदांता को बाय कीजिए। 300 रुपए का एक तरह से स्टॉप लॉस रहेगा। डिलीवरी रिकमेंडेशन है ये, 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम है। मुझे लगता है कि ये 355 का एक पहला लक्ष्य दिखा सकता है और उसके ऊपर 400। तो पोजिशनली डिलीवरी के हिसाब से बाय करके चलिए। वेदांता 323 की क्लोजिंग दी है कल के हिसाब से। मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी भी बहुत अच्छी अपसाइड बाकी है, तो 300 का स्टॉप लॉस रहेगा। और एक तरह से मेटल्स में एक तरह से जो तेजी है मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहनी चाहिए आने वाले समय में। फाइनेंशियल टेंशन से आज़ादी पाइए। मानस जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
लॉन्ग कॉल्स हम लोग ट्रैक कर चुके हैं HDFC बैंक, HDFC वेदांत पर। क्या पसंद आपको आता हुआ दिखता है जायसवाल साहब, जहां पर लंबी अवधि में हम बढ़िया मुनाफा कमा पाएं अगर स्टॉक को ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में आज? शैल जी, देखिए, भारत के स्वतंत्रता दिवस पे मैं भारत फोर्ज को रिकमेंड करूंगा, और उसका रीजन ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो वहां पर 2018 के हाईज ब्रेक हो गए हैं। डेली चार्ट पे कल एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बेहतरीन वॉल्यूम के साथ देखने को मिला है। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत शॉर्ट टर्म की बात करें, 2 महीने की बात करें, तो शायद आपको यहाँ पर 950 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 774 के स्टॉप लॉस से भारत फोर्ज में खरीदारी करनी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम फ्रेम 12 से 15 मंथ का है तो आप टारगेट बड़े सेट करिए, 1200 से लेकर 1300 रुपए तक। चलिए, भारत फोर्ज, भारत की जानी मानी फोर्जिंग कंपनी भारत फोर्ज, बाबा कल्याणी साहब इस कंपनी को बहुत शानदार तरीके से पायलट करते हुए दिख रहे हैं पिछले 5 दशक से। यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम आप देख सकते हैं लंबी अवधि में। जोड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब को। प्रकाश जी, आप हम सबसे सीनियर हैं, सबसे ज़्यादा आपने बाजार देखा है, बताइए एक ऐसा स्टॉक जो लंबी अवधि में आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू यू। जो चार्ट मैंने चुना है इस वक्त, इस इंडिपेंडेंस डे से नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे तक, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। उसका रीजन क्या है? इसमें 7 साल का पैटर्न उभर कर आ रहा है, बहुत अच्छा पैटर्न है। उसके हिसाब से 500 और 600 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ, बहुत नियर सपोर्ट है 600, वो तो कभी होगा नहीं ब्रेक। ये जोन बना हुआ है, जो पैटर्न उभर कर आ रहा है, उसके हिसाब से लगता है मुझे 1000 का टारगेट नजर आता है। वक्त लग सकता है, यस, लेकिन 1000 पॉसिबल है, डाउनसाइड लिमिटेड है। यूनाइटेड स्पिरिट्स सेलिब्रेशन टाइम, मुझे लगता है लेना चाहिए। और ये पैटर्न में बहुत बढ़िया पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। 75वीं वर्षगांठ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ जश्न मनाते हुए गाबा साहब जोड़ते हैं आशीष चतुर्मोता जी को। आशीष जी, बताइए कम से कम साल भर के लिए और उससे भी लंबी अवधि के लिए कौन सा आपने एक स्टॉक चुना है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग वीरेन। तो देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एक फाइनेंशियल फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मेंटल फ्रीडम हो जाती है जब आप इंश्योर्ड रहते हैं। और यही इसी बिजनेस को मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में हमें लगता है ये कंपाउंडिंग स्टोरीज हैं, जिसको हम कहते हैं कि किसी भी गिरावट में आप लीजिए। हम हमेशा कहते थे सिप स्टॉक के, इनको सिप स्टॉक के तौर पे भी हमने कई बार रिकमेंड किया, और ICICI प्रू ये मेरा प्रिफर्ड चॉइस रहेगा पूरे इंश्योरेंस बास्केट में। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो शायद 720 750 के लक्ष्य है, बट इसको आने वाले समय के लिए आप रखें तो मुझे लगता है 4 डिजिट में स्टॉक आसानी से क्रॉस होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से प्राइवेट इंश्योरेंस जिस तरह से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें ICICI प्रू वैल्यूएशन के भी पर्सपेक्टिव से बहुत ही प्रॉमिसिंग नजर आता है। तो 1000 रुपए की अपसाइड आने वाले आप देख सकते हैं कुछ सालों के अंदर में देखने को नजर आएगी। और ओवरऑल 750 रुपए की अपसाइड बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर भी मुझे लगता है ICICI प्रू के स्टॉक में देखने को बन सकती है। बहुत ही कम समय जोड़ते हैं आखिर में अपने फंडामेंटल रिसर्च